हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं राजीव शाक्या ट्यूटोरियल। मैं हूं राजीव शाक्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम अपना डॉकर ट्यूटोरियल पर काम कर रहे हैं, डॉकर के बारे में हम सीख रहे हैं। तो अभी तक जो है हमने लगभग 7 लेक्चर कवर कर लिए हैं डॉकर में, जिसमें हमने डॉकर के फंडामेंटल्स के बारे में जाना, डॉकर होस्ट के बारे में जाना, वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, डॉकर कंटेनर, डॉकर इमेजेस। इस तरीके से हमने लगभग 7 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है डॉकर वॉल्यूम। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि डॉकर वॉल्यूम क्या होता है, इसका यूज केस क्या है, और इसको यूज न करने से क्या हमारा क्या डीमेरिट्स हैं, है ना। तो इन सभी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम, राइट। तो इसमें बस आपको करना क्या है, आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको एक डायग्राम के फॉर्मेट में समझते हैं कि आखिर डॉकर वॉल्यूम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो जब आपके दिमाग में एक डायग्राम क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको एग्जीक्यूट जब आप अपने टर्मिनल पर करेंगे, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक पिक्चर क्रिएट हुई हुई होगी कि हाँ, किस तरीके से डॉकर वॉल्यूम और कहाँ पर क्रिएट होता है। कंटेनर के अंदर वॉल्यूम जब हम वो करते हैं, या कोई स्टोरेज, कोई कोई डेटा क्रिएट करते हैं, तो वो कहाँ होता है और वो कैसे मैप होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर तभी होंगी जब आपके दिमाग में वो एक डायग्राम की फॉर्मेट में चीजें पहुंच जाएंगी। तो ठीक है, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, आई होप माय स्क्रीन विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम इसको डॉकर वॉल्यूम, देखिए डॉकर वॉल्यूम को सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया क्यों। देखिए, जो भी हमारा कंटेनर होता है, वो कंटेनर हमारा स्टेबल नहीं होता है, वॉलेटाइल होता है। यानी कि आज कंटेनर है, कल को हो सकता है उसमें कुछ इशू आ जाए, या कोई डिलीट कर दे, या अपने आप डिलीट हो जाए, कुछ एरर आ जाए। तो जब भी हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं विद इन द कंटेनर, या कंटेनर का अपना कोई डाटा होता है, जैसे कि कोई लॉक्स हो गए, मान लीजिए आपके कंटेनर के ऊपर कोई एक एप्लीकेशन चल रही है, और वो एप्लीकेशन के लॉक्स जनरेट हो रहे हैं, और वो लॉक्स अगर आपके विद इन द कंटेनर अगर स्टोर हो रहे हैं, तो कल को वो कंटेनर अगर बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, कोई टर्मिनेट कर देता है, या कोई एरर आती है, तो क्या होता है कि आपके वो लॉग्स, आपका वो डेटा जो है, हमेशा के लिए चला जाता है। इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि एक ऐसा वॉल्यूम जो आपके कंटेनर भी अगर आपका डिलीट हो जाएगा, तो आप दूसरा कंटेनर बनाकर उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम लैब में देखेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं डायग्राम के फॉर्मेट, ठीक है। कैसे काम करता है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक डॉकर होस्ट है। इसको हम मानते हैं कि ये हमारा एक डॉकर होस्ट है, ठीक है। डॉकर होस्ट क्या होता है, डॉकर होस्ट होता है जिसमें हमारा डॉकर का इंजन चल रहा होता है, डॉकर डायमंड चल रहा होता है, उसको हम डॉकर होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे और डॉकर इंस्टॉल कर लेते थे, ठीक है। तो ये हमारा है डॉकर होस्ट, करेक्ट। तो ये हमारा डॉकर होस्ट हो गया। चलिए, अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे इस डॉकर होस्ट के ऊपर कंटेनर चल रहे हैं। मान लेते हैं इसका कंटेनर का नाम है कंटेनर 1, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं कि हमारा दूसरा कंटेनर है कंटेनर 2। इस तरीके के हमारे 2 कंटेनर चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मानते हैं कि हमने, ये मान लेते हैं कि ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर मैंने अपनी अ, ये एप्लीकेशन, ये जो कंटेनर है, इसके अंदर मेरी एक वेबसाइट रन कर रही है। तो मान लेते हैं कि ये एनजिनिक्स है, या फिर अपना अपाचे 2 है, ठीक है। तो उसका पाथ क्या होता था,
जो भी हो, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग उसके हिसाब से मान लेते हैं कि उसका पाथ जो था वो था हमारा वेर, और उसके बाद डब्लू डब्लू डब्लू, उसके बाद HTML। ठीक है। इस पाथ के अंदर आपकी एक फाइल होती थी index.html। ठीक है, जिसको हम मॉडिफाई करके अपना कंटेंट लिख सकते थे, या इसको रिमूव करके कोई दूसरी सैंपल वेबसाइट डाल सकते थे, यानी कि इस फोल्डर के अंदर ये हमारा डेटा स्टोर होता था। ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन रन हो रही होती थी, यानी कि जो वेबसाइट थी वो रन हो रही होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये कंटेनर चला जाता है, तो इसके अंदर जो भी डेटा था, जो भी फाइलें थी, जो भी हमारी जो जो डेवलपर ने हमें फाइलें दी थी, ठीक है, तो वो सारी की सारी फाइलें क्या होंगी, रिमूव हो जाएंगी, कंटेनर के साथ शहीद हो जाएंगी। ठीक है। तो क्या हुआ कि हम अपना डेटा को जो है वो परसिस्ट करके नहीं रख पाए, उसको सेव करके नहीं रख पाए। तो इस केस में हमारा डेटा लॉस हो जाता है। या मान लेते हैं, इसी फाइल को ना लेते हुए कि इसी एप्लीकेशन के कुछ लॉग क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वो वेर के अंदर लॉग्स नाम की कोई फाइल है। ठीक है, कि एप्लीकेशन हमारी किस तरीके से रन कर रही है, क्या लॉग्स हैं, किसने क्या किया, ये सारी चीजें यहाँ पर स्टोर हो रही हैं। अब मान लेते हैं कि कंटेनर का जो है वो रिमूव हो गया, कंटेनर टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट होने के बाद क्या होगा कि आपके लॉग्स भी चले जाएंगे, तो आप लॉग भी नहीं देख पाएंगे आखिर इशू आया क्या था, है ना। तो इस केस का, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो होता है हमारा डॉकर वॉल्यूम। तो डॉकर वॉल्यूम होता क्या है कि एक ऐसा वॉल्यूम होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं डॉकर होस्ट पर, ना कि कंटेनर पर। तो डॉकर होस्ट हमारा ये है। ठीक है, यानी कि इसी की हार्ड डिस्क में एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, और उसका नाम हमने रख दिया, मान लेते हैं कि माई वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ, और ये वॉल्यूम क्या करेगा, ये वॉल्यूम आपका जो आपके कंटेनर के अंदर जिस फोल्डर के साथ, मान लेते हैं कि HTML के साथ, ठीक है, HTML फोल्डर के साथ, वेर www HTML के साथ आप या स्लैश टेम्प के साथ आप इसको मैप कर देते हैं, यानी कि माउंट कर देते हैं। तो ये वॉल्यूम क्या होता है कि उस डायरेक्टरी पर, कंटेनर के अंदर जो भी डायरेक्टरी जिस पे भी आप करना चाहते हैं उसके साथ मैप हो जाता है। ठीक है। अब मान लेते हैं जो भी डेटा इस HTML, अब मान लेते हैं हमने HTML के साथ इसको क्या कर दिया, मैप कर दिया। अभी फॉर द कंफ्यूजन ना हो आपको, हम एक ही चीज को लेके चलते हैं। अभी इसको सबको हटा देते हैं, मान लेते हैं कि हमने टेम्प के अंदर TMP, ठीक है, टेम्प के अंदर मैप कर दिया। अब हम हमारा जो भी डेटा टेम्प के अंदर होगा वो माउंट हो गया है माई वॉल्यूम के अंदर। मान लेते हैं कि हमने टेम्प के अंदर कोई डेटा क्रिएट किया, उसमें कुछ फाइलें क्रिएट करी, तो वो हमारे कंटेनर में भी दिखेगा और हमारे वॉल्यूम में भी दिखेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब ये मेरा कंटेनर बंद हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया किसी भी वजह से, मेरा डेटा क्या हुआ कि जो भी विद इन द कंटेनर था वो हमारा इस वॉल्यूम में एक स्पेसिफिक पाथ क्रिएट होता है, वो पाथ हम आगे बताएंगे। तो इस वॉल्यूम में अभी भी अवेलेबल है। अब मुझे उस डेटा को क्या करना है, रिकवर करना है। तो उसको रिकवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक नया कंटेनर क्रिएट करेंगे, और उस कंटेनर के को जो है हम एक पाथ को माउंट कर देंगे जो हमारा एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है उसके साथ। मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा कंटेनर 3 क्रिएट हो गया, और इसकी हमने टेम्प डायरेक्टरी को इस वॉल्यूम के साथ क्या कर दिया, मैप कर दिया। तो जो भी डेटा जो हमारे पिछले कंटेनर 1 का था, वो सारा का सारा डेटा यू विल बी एबल टू सी इन दिस कंटेनर 3, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो अब क्या हुआ कि आपका डेटा जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, वो परसिस्टेंट हो रहा है। और दूसरी चीज, एक ही वॉल्यूम को हम मल्टीपल कंटेनर के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कंटेनर 2 के साथ भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, या फिर आपको अलग क्रिएट करना हो, अलग भी आप क्रिएट कर सकते हैं।
इस तरीके से यहाँ पर भी एक डायरेक्टरी बनाए, उसको माउंट कर देंगे। तो दूसरा वॉल्यूम आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से दूसरा वॉल्यूम आप यहाँ पर एक क्रिएट कर लीजिए, उसके साथ मैप कर दीजिए। दैट इज अप टू यू, दैट इज द एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आई होप ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार दोबारा से शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि हमारे कंटेनर के अंदर जो भी डेटा क्रिएट होता है या जो भी डेटा हम बनाते हैं, उसको फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, वो जब कंटेनर डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो वो उसके साथ डेटा भी चला जाता है। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि वॉल्यूम को परसिस्टेंट करने के लिए, यानी कि जो भी विद इन द कंटेनर क्रिएट होगा डेटा, चाहे वो अपने आप से उसके लॉग्स हों, चाहे वो हम खुद से क्रिएट करें, वो सारे के सारे हमारे वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो जाता है आकर, और उस वॉल्यूम को हम मैप कर देते हैं अपने कंटेनर की किसी डायरेक्टरी के साथ, तो माउंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितना भी डेटा वहां से क्रिएट होता है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको मिल जाता है, वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो जाता है। कल को अगर कंटेनर ये बंद हो भी जाता है, टर्मिनेट हो भी जाता है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमारे पास दूसरा वो वॉल्यूम ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे, एक नया कंटेनर क्रिएट करेंगे और उस को जो है, उस वॉल्यूम को हम उसके साथ अटैच कर देंगे, तो हमारे डेटा की रिकवरी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर, मल्टीपल वॉल्यूम को क्रिएट करा जा सकता है। ठीक है, कंटेनर। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब हम अपनी लैब के ऊपर कि किस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, किस तरीके से माउंट करते हैं, कंटेनर को डिलीट करने पर क्या होता है, कंटेनर का डिलीट हो जाने के बाद हम उस डेटा को दोबारा से कैसे रिकवर करते हैं। तो ये सारी ही चीजें आज हम इस प्रैक्टिकल में समझने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिए। और जो लोग इसी वीडियो को डायरेक्टली देखने आए हैं, तो मैं उनसे सजेस्ट करूंगा उनको कि अगर वो नए हैं, डॉकर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो स्टार्टिंग से आए। ठीक है, तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने डॉकर की मशीन के ऊपर। ठीक है, ठीक। तो ये मेरे डॉकर की मशीन है जो चल रही है AWS के ऊपर। अब मैं इसका एक्सेस लेता हूँ, आई थिंक एक्सेस मैंने ऑलरेडी ले रखा है। चलिए एक बार दोबारा आपके सामने एक्सेस लेते हैं। ये सारे टैब क्लोज कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, तो हम सेशन पर जाएंगे और आईपी, अपनी पब्लिक आईपी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और SSH यहाँ गए, उसके बाद EC2 -यूजर, और अपना की ले लेंगे। की हो गई हमारी मुम की 1, राइट, जो हम यूज कर। ठीक है, तो अब हम अपने डॉकर होस्ट को लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले कमांड हम चलाते हैं sudo su, जिससे कि हमें रूट की प्रिविलेजेस मिल जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कोई कंटेनर हमारा चल रहा है क्या। डॉकर PS से देख सकते हैं, या डॉकर ls-a से भी देख सकते हैं। डॉकर PS-a करके देख लेते हैं, कोई स्टॉप तो नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, डॉकर इमेजेस चाहो देख सकते हो, इमेजेस में हमारी 2 इमेजेस पड़ी हुई हैं, चाहो तो आप इनको रिमूव कर दो। डॉकर इमेज RM कमांड हुआ करती थी, आपको याद होगा पिछली बार हम पढ़ चुके हैं। डॉकर इमेज RM और इमेज का नाम। ठीक है, और हम पढ़ी भी रहेंगे तो इसी वजह से। ठीक है, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प करके देखते हैं पहले। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखेगा डॉकर वॉल्यूम, ये रहा। ठीक है, ये रहा डॉकर वॉल्यूम। ठीक है, तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। अभी हमारा नेटवर्क बाकी है,
इमेज हमने पढ़ लिया है, कंटेनर हमने पढ़ लिया है, बिल्ड अभी हमारा बाकी है, वो करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं डॉकर वॉल्यूम। अब हमें डॉकर वॉल्यूम के अगर बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो पहले एक काम करते हैं, स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर। अब लिखते हैं डॉकर वॉल्यूम और हाइफन हाइफन हेल्प। ठीक है, तो डॉकर वॉल्यूम के अंदर आप देखेंगे कितने ऑपरेशंस होते हैं। एक क्रिएट करने का, एक इंस्पेक्ट करने का, जैसे हम डॉकर के कंटेनर को इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करते थे, इमेज को इंस्पेक्ट करते थे, वैसे ही वॉल्यूम को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एक होता है प्रोन, एक होता है आरएम और एक होता है एलएस। तो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए कवर करते हैं इसको। अभी हमने चेक कर लिया कि हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले का काम हमारा क्या होगा कि पहले एक काम करते हैं, एक कंटेनर को क्रिएट करते हैं पहले। डॉकर कंटेनर rm आई सॉरी डॉकर कंटेनर रन हाइफन ITD और कंटेनर का नाम डाल देते हैं नेम इज इक्वल टू माई कंटेनर वन। ठीक है, और इमेज ले लेते हैं कुछ भी, या एनजिनिक्स ले लेते हैं, एनजिनिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ITD होना है, ऐसे लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, ये इमेज लोकली सर्च कर रहा है, लोकली इसको मिली नहीं है, तो ये डॉकर हब से इमेज को पुल कर रहा है और ये हमारा क्लिक हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं जाऊं डॉकर एलएस डॉकर कंटेनर एलएस हाइफन ए, तो हमें एक कंटेनर रनिंग में मिलेगा। और इस कंटेनर के अंदर अगर मैं जाऊँ एक्सेक हाइफन IT और कंटेनर का नाम या फिर उसकी आईडी है, ठीक है, std where क्या था, यूएसआर शेयर और HTML था Nginx, सॉरी, हाँ HTML। ठीक है, तो ये HTML ये बात है, मान लेते हैं। इस बात पर अगर आप देखेंगे एलएस करेंगे तो आपको एक इंडेक्स डॉट HTML मिलेगी। ठीक है, अभी हमने नॉर्मली डॉकर का एक कंटेनर क्रिएट किया है जिसको वॉल्यूम परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं दिया है। ठीक है, तो होगा क्या कि मान लेते हैं कि इस इंडेक्स फाइल में अभी कैट से देख लेते हैं इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं। मान लेते हैं कि हम इसके अंदर इसको मॉडिफाई करके क्या करना चाहते हैं, अपना कंटेंट अपनी वेबसाइट डालना चाहते हैं। ई को हम लिखना चाहते हैं इसमें हेलो वर्ल्ड, और इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब अगर हम कैट करके देखेंगे कैट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो इसमें आपको हेलो वर्ल्ड दिखेगा। ठीक है, अब ये डेटा तो हमने बना लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर ये मेरा कंटेनर एलएस, ठीक है, अगर ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा RM-RF, तो क्या होगा। अब कंटेनर रनिंग में है तो -F लगाना पड़ेगा, क्या होगा, सॉरी नहीं आता है। ठीक है, तो ये कंटेनर मेरा डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया तो मेरा डेटा जो मैंने इंडेक्स डॉट HTML में फाइल क्रिएट करी थी, जो हमने कंटेंट डाला था, वो सब कुछ चला गया। ठीक है, तो अब इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डॉकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डॉकर वॉल्यूम हाइफन हाइफन हेल्प। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें एक क्रिएट कमांड है, तो उससे क्या होगा, डॉकर का वॉल्यूम क्रिएट होगा। देखते हैं डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और वॉल्यूम का नाम मान लेते हैं कि मैं लिखना चाहता हूँ माई वॉल्यूम वन, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, माई वॉल्यूम वन। मैंने एक माई वॉल्यूम वन बना दिया। ठीक है, अब ये क्रिएट हो गया, ये देखिए ये दिख गया ना, क्रिएट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब ये क्रिएट तो हुआ, लेकिन ये क्रिएट कहाँ हुआ। मैंने कहा था ये होस्ट में होता है, लेकिन होस्ट में होता है, लेकिन होस्ट के किस पाथ पर होता है। तो इस चीज को अगर आप चेक करना चाहते हैं
तो आप क्या करेंगे, क्रिएट की जगह पे इंस्पेक्ट कमांड, ये देखिए दूसरी कमांड है जो हमने हाइफन जो हेल्प करके फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और वॉल्यूम का नाम डाल देंगे, जिस भी वॉल्यूम को आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की डिटेल ओपन हो जाएगी। ये इंस्पेक्ट करके दे दिया उसने, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसने। देखो ड्राइवर लोकल है, उसको छोड़ दीजिए, वो हमारे लेबल का नहीं, लेबल हमने डाला नहीं है, कुछ भी छोड़ दीजिए। माउंट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, वेर के अंदर, लिव के अंदर, डॉकर वॉल्यूम के अंदर माई वॉल्यूम करके क्रिएट हुआ है, उसके अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है। यानी कि इस डेटा के अंदर वॉल्यूम वन हमने क्रिएट किया। ठीक है, पाथ ये इसने सिस्टम ने दे दिया। ठीक है, इस पाथ पर होना है, और उसके अंदर वॉल्यूम वन के अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है। इस फोल्डर के अंदर अब इस वॉल्यूम के जिस कंटेनर के साथ भी हम मैप कर देंगे, उस कंटेनर का डेटा जो है वो हमारा इसमें, इस डायरेक्टरी में दिखेगा। ठीक है, वो हम अभी चेक करेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं सीडी करके, अगर हम इसी पाथ पर जाएं। ठीक है, आप, सॉरी, इस पाथ पर जाएं। अब देखिए पीडब्ल्यूडी हम कहाँ पर हैं, हम इस डेटा के अंदर हैं। अगर यहाँ पर हम एलएस करें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब चाहें तो आप यहीं से डेटा क्रिएट कर सकते हैं, और डेटा आपका जो भी क्रिएट होगा, और जब इसको किसी कंटेनर के साथ माउंट करेंगे तो ये वाला जो डेटा जो आपने क्रिएट किया है वो वहां पर दिखेगा। लेकिन चलो अभी हम क्या करते हैं, एक कंटेनर को पहले क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस वॉल्यूम को, जो हमने वॉल्यूम वन करके बनाया है, माई वॉल्यूम वन करके बनाया है, इसको कैसे हम अपने कंटेनर के साथ मैप करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, सेम कमांड चलेगी, डॉकर कंटेनर रन -itd, कुछ भी नया नहीं करूंगा, जरा सा चेंजेस होंगे। ठीक है, देखो अभी तक हम वही सब कर रहे हैं जो अभी तक करते आए हैं। ठीक है, कंटेनर और जिनिक्स। ठीक है, यही काम करते थे जब हम कंटेनर क्रिएट करते थे। एक्स्ट्रा क्या करना है, जैसे पोर्ट मैपिंग के टाइम पे हमने देखा था, -p ऑप्शन लगाकर और पोर्ट को मैप कर देते थे, जिसमें हमारा होस्ट का वो होता था, पोर्ट होता था, और उसके बाद कंटेनर की एप्लीकेशन का होता था। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम, तो -v टैग लेंगे, और किस वॉल्यूम को करना है, हमें करना है माई वॉल्यूम वन को, किसके साथ करना है, कॉलन लगाकर हम कर देंगे कि जो मेरे कंटेनर क्रिएट होगा उसकी टेम्प डायरेक्टरी। ठीक है, उसकी टेम्प डायरेक्टरी को क्या करना है, हमें उस पर माउंट कर देना। अब क्या होगा, जो डॉकर होस्ट पर हमारा माई वॉल्यूम वन बना है वो माउंट हो जाएगा, जो नया कंटेनर क्रिएट होगा उसके अंदर जो टेम्प डायरेक्टरी होगी वहां पर मैप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। ये देखिए क्रिएट हो गया। अब हम डॉकर टीएस करके देख लेते हैं, हमारा कंटेनर चल रहा है। अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट करके देखा था ना पहले भी हमने, पिछली क्लासेस में इंस्पेक्ट को यूज किया था। अब हम इंस्पेक्ट करते हैं इस कंटेनर को, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। कैसे, तो क्या दिखाई देंगी मैं दिखाता हूँ आपको, इस वॉल्यूम से रिलेटेड। हम्म इस सेक्शन में आएंगे, माउंट वाले सेक्शन में। ठीक है, तो आपको दिखेगा टाइप क्या है, वॉल्यूम है, नेम क्या है वॉल्यूम का, माई वॉल्यूम वन। देखिए कंटेनर को इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो माई वॉल्यूम वन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, मैप कर दिया है, माउंट कर दिया है। सोर्स क्या है, देखो सोर्स, सोर्स यानी कि जो डॉकर होस्ट के ऊपर जो पाथ क्रिएट हुआ है, जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, वो किस पाथ पर हुआ है, वो सोर्स दिखा रहा है। डेस्टिनेशन दिखा रहा है, जो हमारा कंटेनर हमने क्रिएट किया है उसके अंदर किस डेस्टिनेशन पर माउंट है, वो प्लेन के ऊपर माउंट है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए अब क्या काम करते हैं, अब चलते हैं हम अपने कंटेनर के अंदर। तो पीएस किया, कंटेनर के अंदर कैसे जाते थे, डॉकर कंटेनर अटैक से जाएंगे, एग्जैक्ट से जाएंगे, दोनों का हमने डिफरेंस भी देख लिया था पिछली क्लास में। IT डी ओ IT
ये लो, हम लिखते थे बैश, एक सेल देते थे, जब अटैच करते थे तो हमें सेल देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जबकि वो हमारे जो मेन प्रोसेस चलता था उस प्रोसेस पर ही कंटेनर अंदर जाता था, उसी शेल को यूज कर लेता था। ठीक है, अब हम चलते हैं सीडी टेम्प के अंदर, क्योंकि हमने टेम्प को माउंट किया है। अभी हम एल एल यहाँ पर करते हैं या एल एस करते हैं, एल एल कमांड अवेलेबल नहीं है, कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब हम करते हैं टच, टच करके हम फाइल बनाते हैं, इसमें 10 फाइल बनाते हैं, 1.10। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एल एस करेंगे तो क्या आ रहा है, 10 फाइलें आ रही हैं। देखिए, 1 से लेकर 10 तक की ABC 1 ABC 2 ABC 3 करके 10 फाइलें क्रिएट हो गई। मान लेते हैं कि ये मेरा बहुत डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर मैं, चलिए एक नया विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ, इसमें हमने अपना कंटेनर को ओपन करके रखा हुआ है, और यहाँ पर हम जाते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पर पहले तो सूडो चला देते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब चलाते हैं डॉकर वॉल्यूम एलएस। तो एलएस से आपको क्या दिखेगा, ये एक पहले का क्रिएट किया हुआ है, उसको आप छोड़ दीजिए। ये हमने अभी क्रिएट किया था माई वॉल्यूम 1। ठीक है, तो एलएस करने पर ये आ रहा है, इसको भी इंस्पेक्ट करके हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट एक बार फिर से करें, इंस्पेक्ट और माई वॉल्यूम, ठीक है, तो आपका जो डेटा होगा, जो अभी हमने से जो हमने अभी कंटेनर के थ्रू क्रिएट किया है टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, वो कहाँ होना चाहिए, वो हमारा वेर लेब डॉकर, डॉकर के अंदर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम के अंदर माई वॉल्यूम जो हमने बनाया है, उसके अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है, उसके अंदर होना चाहिए। देखते हैं हो है कि नहीं है। तो हम पहले तो इस पाथ पर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एल एस करते हैं या एल एल कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर तो हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया था मैनुअली, लेकिन फिर भी ये डेटा हमारा यहाँ पर आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि ये माई वॉल्यूम इज माउंटेड विद दिस कंटेनर्स टेम्प डायरेक्टरी, कि ये टेम्प डायरेक्टरी के जो है वो माउंट हो रखी है हमारे माई वॉल्यूम। अब यहाँ से अगर मैं किसी डेटा को मॉडिफाई करता हूँ, मान लेते हैं कि RM-1 RF करके मैंने ABC को डिलीट कर दिया, तो अब ये डिलीट जो हमने कर दिया, अभी हमने कहाँ से किया, डॉकर होस्ट से किया। ये देखिए, ये मेरा डॉकर होस्ट है। अब अगर मैं इधर जो दूसरे टैब पे चलूं और कंटेनर में अगर LL करके देखूं, LL तो सॉरी है नहीं यहाँ कमांड, LS-RTH करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ABC 10 फाइल थी वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम रिमूव करें, मान लेते हैं हमने 9 को यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब यही चीज आपको यहाँ पर दिखेगी, जब आप यहाँ पर LL करेंगे तो आपको 9 नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो भी एक्शन आप कंटेनर के अंदर से परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, और जो यहाँ से कर रहे हैं वो वहां रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से सिंक हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं आप MKDIR करके एक डायरेक्टरी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजीव। ठीक है, आपने डायरेक्टरी बना दी। अब आप, सॉरी, RM नहीं, LS-LRTH करेंगे तो आपको राजीव डायरेक्टरी दिखेगी। तो यही हमें डॉकर वॉल्यूम के अंदर भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेवल करें तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्टरी दिख रही है। अब एक काम करते हैं, अब हम कंटेनर को डिलीट करके देखते हैं कि कंटेनर को डिलीट करने के बावजूद क्या हमारा डेटा माई वॉल्यूम के अंदर परसिस्टेंट रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, फिर उसी वॉल्यूम को हम दूसरे कंटेनर के साथ अटैच करके देखेंगे कि उस डेटा को हम रिकवरी कंटेनर के फॉर्म में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम डॉकर पीएस करें तो हमारा जो डॉकर कंटेनर चल रहा है उस कंटेनर को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, डॉकर RM-F और कंटेनर की आईडी। ठीक है, कंटेनर हो गया। ठीक है, अगर हम देखेंगे डॉकर PS-A से कि कोई भी कंटेनर हमारा नहीं है, लेकिन क्या वॉल्यूम है, तो डॉकर
वॉल्यूम एलएस करेंगे तो हमारा माई वॉल्यूम वन अभी भी है। कंटेनर जा चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन वॉल्यूम अभी भी है, वॉल्यूम को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। तो अब अगर हम इस पर, इसी के पाथ पर जहां पर ये डेटा था, ठीक है, इंस्पेक्ट करो पहले, हालांकि हम उसी पाथ पे ही बैठे हुए हैं, लेकिन चलो हम इस पाथ से अलग निकल जाते हैं। तो अगर मैं इसको, डॉकर के वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करूं, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, और वॉल्यूम का नाम दे देते हैं, ठीक है, तो क्या है कि ये अभी भी वॉल्यूम इस, उस पर स्टोर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीडीज करके इस वॉल्यूम पर जाते हैं और यहाँ पर एल करते हैं। देखिए सारा डेटा अभी अवेलेबल है। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दूसरे टैब में जाते हैं, एक नया कंटेनर क्रिएट करेंगे और उस कंटेनर को इसी वॉल्यूम के साथ दोबारा से माउंट करेंगे। तो देखते हैं कि वो वाला डेटा हमें विजिबल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं डॉकर कंटेनर रन हाइफन ITD हाइफन हाइफन नेम, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इस बार हम रख लेते हैं कंटेनर 2। ठीक है, और इमेज आप कुछ भी ले सकते हैं, इस बार ले लेते हैं चलो उबुंटू। सॉरी कहीं गड़बड़ हो गया है, डॉकर कंटेनर रन, ओके रन लिख दिया, सॉरी। ठीक है, चलिए अब डॉकर पीएस करके देख लेते हैं, कंटेनर हमारा क्रिएट हो चुका है। लेकिन एक हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, क्योंकि डॉकर के वॉल्यूम को हमने यहाँ पर अटैच नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, दोबारा से क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब तक वॉल्यूम को अटैच नहीं करेंगे तब तक वॉल्यूम आपको यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, हाइफन ऑफ कर देते हैं, क्या हो गया, ओहो, कार्ड में पानी के अंदर। हाँ, ठीक है, चलिए पीएस करेंगे तभी आपको कोई कंटेनर नहीं मिलेगा। अब सेम कंटेनर बना लेते हैं, बस उसी कमांड में थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। हाइफन क्या था, वॉल्यूम को अटैच करने के लिए हाइफन बी, और वॉल्यूम का नाम क्या था, माई वॉल्यूम वन, और इसको मैप करना है कंटेनर के अंदर टीएमपी। ठीक है, टीएमपी के अंदर कुछ कोई दूसरा भी ले सकते हैं डायरेक्टरी, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं, पीएस करेंगे तो ये आपको पीएस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस कंटेनर के अंदर चलते हैं। कैसे चलते थे, एग्जैक हाइफन IT, इंटरनेट नाम या ID, और एक पॉइंट देते थे शैल। ठीक है, CD के अंदर टेम्प में जाएंगे। अभी हमने इस कंटेनर के अंदर पहली बार जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि टेम्प के अंदर कुछ डेटा अवेलेबल होगा। क्यों अवेलेबल होगा, ये देखिए, अगर हम यहाँ पर LS-LRTH करते हैं तो आप देखेंगे कि डेटा हमें अवेलेबल है। यानी कि हमने जो डेटा माई वॉल्यूम पर रखा हुआ था, उस वाले डेटा को यहाँ पर हमने फैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम MKDIR कंटेनर या कुछ भी करके एक डायरेक्टरी अगर क्रिएट करते हैं तो ये हमें यहाँ पर भी दिखेगी। ये देखिए कंटेनर नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारे परसिस्टेंट वॉल्यूम का। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, हमने वॉल्यूम को क्रिएट किया, कंटेनर के साथ उसको मैप किया, कंटेनर पर डेटा क्रिएट किया, और उस डेटा को हमने वॉल्यूम के अंदर देखा कि वो अवेलेबल है। वॉल्यूम पे डेटा मॉडिफाई किया, उसको कंटेनर में देखा कि वहां पर भी डेटा मॉडिफाई हुआ, कंटेनर के अंदर डेटा मॉडिफाई किया, वो देखा हमने वॉल्यूम के अंदर भी मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, इतना काम हम कर चुके हैं, और कंटेनर को हमने डिलीट कर दिया, और उसी डेटा को, माई वॉल्यूम को दोबारा से दूसरे कंटेनर पे कैसे रिकवर किया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है, वो हमने अभी तक देख लिया। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और बताता हूं कि एक ही वॉल्यूम को मल्टीपल कंटेनर के साथ भी अटैच किया जा सकता है। अभी अगर हम देखें डॉकर पीएस, ठीक है, डॉकर पीएस में हमारे पास एक ही कंटेनर चलता है। तो अब हम अगर एक कंटेनर और क्रिएट करें, फॉर एग्जाम्पल डॉकर
कंटेनर रन हाइफन आई टी टी हाइफन हाइफन नेम माई कंटेनर वेरी और उबुंटू ले लेते हैं, हाइफन वी भी करेंगे। किसको करना है? सेम वॉल्यूम को करना है। अलग को भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि किसी दूसरे कंटेनर को, क्या दूसरा कंटेनर भी उसी वॉल्यूम के साथ अटैच हो सकता है? बिल्कुल, एक ही वॉल्यूम मल्टीपल कंटेनर के साथ अटैच हो सकता है, वही हम देख रहे हैं अब। वॉल्यूम वन, और इसको मैप कर देते हैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। अब इमेज का नाम दे देते हैं उबुंटू। ठीक है, क्या बात है, मयूर आ गया। चलिए, डॉकर मिस करेंगे तो अब तो आपको दो कंटेनर, जो हमारा माई कंटेनर टू जो था वो पहले से रन है। अब जो नया कंटेनर क्रिएट हुआ वो 2 सेकंड पहले माई कंटेनर थ्री। तो इस कंटेनर के अंदर जाके देखते हैं क्या सच में वो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर वो सारा डेटा दिख रहा है जो हमने माई वॉल्यूम के अंदर हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो हम जाते हैं डॉकर के अंदर। डॉकर कंटेनर एग्जैक हाइफन आईटी और कंटेनर का नाम देखिए। ठीक है, चलिए हम आईडी ना लेकर कंटेनर का नाम लेते हैं, जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि कहीं उसकी आईडी तो नहीं उठा ली। ठीक है, तो ये बैश हो गया। अब हम कंटेनर का नाम चलेगा सी डी टेम्प। टेम्प के अंदर अगर हम एल एस करें तो आप देखेंगे कि सारी ही चीजें आपको अवेलेबल है। ए बी सी के 8 फोल्डर, एक फाइल है, और एक कंटेनर डायरेक्टरी, एक राजीव डायरेक्टरी। ठीक है, यही तो था हमारे वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, यही हमारे कंटेनर टू के अंदर, यही हमारा कंटेनर थ्री के अंदर। तो वो सब कुछ है, यानी कि हम मल्टीपल कंटेनर्स वी कैन अटैच विद अ सिंगल वॉल्यूम। ठीक है चलिए, ये चीज हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक और क्रिएट करते हैं। डॉकर, क्या था, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट माई वॉल्यूम टू। ठीक है, अब अगर हम डॉकर वॉल्यूम पीएस करेंगे, डॉकर वॉल्यूम एलएस करेंगे, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा माई वॉल्यूम भी है और हमारा ये भी है। ठीक है, एक पहले से क्रिएट है माई वॉल करके। अब हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं, हमने क्यों क्रिएट किया। अब डॉकर वॉल्यूम हाइफन हाइफन हेल्प करें तो हम देखेंगे कि हमने क्रिएट को समझ लिया, हमने इंस्पेक्ट को समझ लिया, हमने एलएस को समझ लिया। अब प्रून और आरएम दो रह गए हैं। आरएम और प्रून जो होते हैं वो डॉकर के वॉल्यूम को डिलीट करने के लिए होते हैं, रिमूव करने के लिए होते हैं। अब दो कमांड क्यों है? डॉकर प्रून जो होता है डॉकर वॉल्यूम प्रून जो होता है, वो जो अनयूज्ड आपके वॉल्यूम होते हैं, अनयूज्ड क्या, अनयूज्ड कौन सा वॉल्यूम होगा? जो किसी भी कंटेनर के साथ अटैच नहीं होगा। अगर वो किसी भी कंटेनर के साथ अटैच है, भले ही कंटेनर क्रिएट रनिंग स्टेट में है या स्टॉप स्टेट में है, ठीक है, तो उसको वो यूज्ड माना जाएगा। तो डॉकर प्रून, डॉकर वॉल्यूम प्रून क्या करता है कि उन सभी वॉल्यूम्स को डिलीट कर देता है जो किसी भी कंटेनर के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम करते हैं डॉकर और आरएम क्या करेगा? आरएम किसी स्पेसिफिक कंटेनर को रिमूव करने के लिए होता है। लेकिन याद रखिए, आरएम कमांड सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगी जब कोई कंटेनर किसी के साथ अटैच, जब कोई वॉल्यूम किसी के साथ, किसी कंटेनर के साथ अटैच नहीं होगा, माउंट नहीं होगा, तभी वो एग्जीक्यूट होगी। तो अब आप कह सकते हैं कि डॉकर वॉल्यूम प्रोम, डॉकर वॉल्यूम आरएम में डिफरेंस क्या हुआ है? डॉकर वॉल्यूम आरएम में आप स्पेसिफिक कंटेनर का नाम देते हैं, जबकि प्रून में आप एक डायरेक्ट सिंपल कमांड चलाते हैं, डॉकर वॉल्यूम। पहले हम करते हैं डॉकर वॉल्यूम एलएस, फिर समझते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 3 वॉल्यूम है, जिसमें माई वॉल्यूम वन जो है वो दो कंटेनर के साथ अटैच है, माई वॉल किसी के साथ अटैच नहीं है, माई वॉल्यूम टू किसी के साथ अटैच नहीं है। तो अगर मैं प्रून कमांड चलाऊंगा तो माई वॉल वन
सॉरी माई वॉल और माई वॉल्यूम टू दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अगर आरएम से करना चाहता हूँ तो मैं ये क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली मुझे इनके वॉल्यूम के नाम देने पड़ेंगे। कैसे? जैसे डॉकर वॉल्यूम आरएम और ये वॉल्यूम का नाम ऐसे करके देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रून चलाता हूँ तो वो अपने आप ही उन सभी वॉल्यूम्स को डिलीट कर देगा, जिन वॉल्यूम्स जो वॉल्यूम किसी भी कंटेनर के साथ अटैच नहीं है। इसके साथ ऑप्शन लगाना पड़ेगा हाइफन ए। हाइफन ए का मतलब ऑल, जितने भी वॉल्यूम है। ठीक है। क्या हो गया? प्रून होगा। ठीक है। अब ये पूछेगा यस और नो। हमने कहा यस, तो यस हो गया, तो इसने कहा कि डिलीट हो गई, दो वॉल्यूम डिलीट हो गए, जो अनयूज्ड वॉल्यूम थे वो डिलीट हो गए, और जो यूज्ड है वो अभी भी आपको यहाँ पर दिखेगा, डॉकर वॉल्यूम एलएस में आप देख पाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी है। अब इसको डिलीट करने के लिए, इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। डॉकर वॉल्यूम आरएम, मैंने कहा था कि ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है कि ये यूज हो रहा है। कहाँ यूज हो रहा है? एक कंटेनर आईडी ये है, एक कंटेनर आईडी ये है, दो कंटेनर के साथ ये वॉल्यूम अटैच है जो अभी हमने किया था, इस वजह से ये डिलीट नहीं हो रहा है। आरएम कमांड से भी नहीं होगा, प्रून से भी नहीं होगा। अब इसको डिलीट अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आपको कंटेनर को किल करना पड़ेगा, कंटेनर को टर्मिनेट करना पड़ेगा, तब ये वॉल्यूम फ्री हो जाएगा। और इस वॉल्यूम को हम तब चाहे प्रून से चाहे आरएम से डिलीट कर सकते हैं। देखिए, अब एक कमांड आपको देता हूं। मान लेते हैं कि आपके बहुत सारे कंटेनर हैं। ठीक है। मान लेते हैं अभी कंटेनर आपके ये चल रहे हैं। ठीक है। और भी कंटेनर हैं, तो उन सभी कंटेनर को एक साथ डिलीट करने के लिए हम क्या कमांड कर सकते हैं? डॉकर कंटेनर रन हाइफन ITD और हाइफन हाइफन नेम कॉन वन उबुंटू क्रिएट हो गया। इसको एग्जिट एग्जिट मार देते हैं। ITD कर देते हैं और कॉन टू कर देते हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। कॉन थ्री कर देते हैं, फोर कर देते हैं, ये क्रिएट हो गया। अब डॉकर PS-A करेंगे तो आपको इतने सारे कंटेनर दिख रहे हैं। इन सभी को एक साथ डिलीट करने के लिए क्या होता है, एक कमांड है जो मैंने आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी एज अ बोनस पॉइंट आपको दे दी है, जो आप उस पर जाएंगे। क्या नाम है? गिट हब की रिपोजिटरी पे जाएंगे जहां हमने ट्यूटोरियल डाला हुआ है, वो कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है। इसमें भी मैंने आपको सबसे लास्ट में ये कमांड दे दी है। क्या है? डॉकर कंटेनर आरएम, यही कमांड होती थी रिमूव करने के लिए, आरएम। ठीक है। उसके साथ -F इसलिए लगाया कि अगर आपका रनिंग कंटेनर भी होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट करते हैं। डॉकर कंटेनर RM-F। अब उसके बाद क्या करें? डॉलर लगाना है और ब्रैकेट यहाँ पर लिख देना डॉकर कंटेनर LS-AQ। ठीक है, तो जितने भी आपके कंटेनर होंगे वो सारे एक साथ ही डिलीट कर हो जाएंगे। करके देखते हैं। ये देखिए एक साथ होगा डिलीट। ठीक है। वन बाय वन भी कर सकते हैं, लेकिन ये कमांड मुझे याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया और आपके इसमें डॉक्यूमेंट में डाल दिया। अब डॉकर PS-A करेंगे तो आपको कोई कंटेनर नहीं दिखेगा। ठीक है। अब डॉकर वॉल्यूम अगर करके देखें, डॉकर वॉल्यूम LS करके देखें तो हमारा माई वॉल्यूम वन अभी क्रिएटेड है। इसको भी हम अब डिलीट कर सकते हैं क्योंकि अब ये किसी के साथ अटैच नहीं है। तो अब हम इसको आरएम से कर लें, प्रोन से कर लें, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब अगर हम डॉकर वॉल्यूम LS करेंगे तो अब आपको कुछ भी यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का क्या होता है। ठीक है, और ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम कंटेनर के साथ इसको अटैच करते हैं। ये सारी ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको दे सकते हैं। और इसको एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं। वैसे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप
आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी यूजफुल लगती है, आप कुछ भी जरा सा भी मैं सिखा पाया हूँ, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, उसके साथ फिर आप टेक्निकल डिस्कशन करेंगे तो आपकी नॉलेज और भी एनहेंस होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम हो सकता है डॉकर फाइल या फिर डॉकर नेटवर्क पर काम करेंगे। आई थिंक डॉकर फाइल ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।